Ok Pengkola speech from Ngaksang Tangjing, वाइस प्रेसिडेंट ट्रैप डिस्ट्रिक्ट आपको इनवाइट करता है। सभी को नमस्कार। नमस्कार। हम पॉलिटिशियन सब जब बोलते हैं तो समय की मतलब पाबंदी बंद हो जाता है अपने आप। फिर भी वैसे एड्रेस करने का मना है, फिर मैं एड्रेस करना चाहूँगा क्योंकि बिना एड्रेस किए हुए तो मतलब कोई भी स्पीच बनते नहीं है। तो माननीय हमारे लेपराडा के बीजेपी अध्यक्ष जोन्या बासर जी, लेपराडा के जनगण चहीते और उभरता हुआ अभी विधायक के उम्मीदवार हम और साथ ही साथ आप लेपराडा के जिला परिषद चेयरपर्सन मैडम याबी जिनी दिर्ची जी, साथ में हमारे बीच जेपीएम न्योरी जिलन जी, उसके बाद मंडल प्रेसिडेंट बोजर दोके जी और हमारे ही मतलब जान पहचान के रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट गोपे कामदाक जी, साथ में मेरे साथ आए हुए सभी विस्तारकगण जो 57 बॉर्डर बोगापानी असेंबली कंस्टिट्यूंसी आए हुए हैं, जिले के सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बियरर्स, मंडल के सभी ऑफिस बियरर्स, आप सभी जन जो हमारे बीजेपी को चाहने वाले आप सभी सब, उसके बाद हमारे एग्री विलेज के हेड ग्राम पंचायत चेयरपर्सन, ग्राम पंचायत मेंबर्स आने आबो अतो आयो किने किनबो यामें जी और सभी सब जो हमारे फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, इट्स अ प्रिविलेज for us to be amidst you in this August mass journey program. We have been pleasantly surprised. मैं हिंदी में बोलता हूँ। हम सब सचमुच में बहुत ही खुशकिस्मत है जो आज आप सबके बीच यहाँ में आए हैं। हम उम्मीद ये नहीं किए थे कि आज मास ज्वाइनिंग होंगे, पर ये हमारा अच्छी किस्मत है कि हम आपके इतने सारे मास ज्वाइनिंग में, हम आपके प्रोग्राम में हम शामिल हैं। आप सभी सबको ये मौका देने के कारण हमारे तहे दिल से आप सबको धन्यवाद देते हैं। मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूँ तो बीजेपी की बात ही करूँगा। आप सब मैडम के बीजेपी और मैडम के अच्छे शुभचिंतक हैं, इसलिए आप सबके बीच में बीजेपी के एक दो शब्द ही रखेंगे क्योंकि समय की भी पाबंदी है। तो कहते हैं बीजेपी अन्य पार्टी से भिन्न है। शायद आप सब जानते भी होंगे, बहुत लोग आपको बताते भी हैं। भिन्न किस लिए है, अलग किस लिए है? अलग इसलिए है जो हम सबसे पीछे पंथी पे जो बैठते हैं, सबसे जो गरीब है, सबसे जो तकलीफ में है, हम उनको पहले सहायता करते हैं। उसी राह पे चलते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज हम सब के लिए, आप सबको ज्ञात होगा कि आज
सेंट्रल ने 100 ऐसे स्कीम्स रखे हैं जो गण जो गांव जो बस्ती जो शहर पहुंचता है। और शायद मैं उम्मीद करता हूं आप सब इनके लाभार्थी हैं। समझ में आ रहा होगा। और उसी तहत उसी पद पे हमारे चहीते हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी, इन्होंने भी, आप सबको ज्ञात होगा कि कम से कम 30 ऐसे स्कीम्स इन्होंने बनाए हैं जो हम सभी सबके लिए हैं। ठीक उसी तरह जैसे, और इसमें से एक चीज मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जैसे कि प्रधानमंत्री आरोग्य योजना आप सभी सब ने शायद कर लिया होगा, लेकिन हाँ उसमें एक चीज है, जो बीपीएल है उनको ही सिर्फ मिलता है, एपीएल को नहीं मिलते। तो इनको सप्लीमेंट करने के लिए हमारे प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने एक अच्छा चीज किया उसी स्तर पर, उसी लाइन पे, उसी मतलब जो है अमाउंट के साथ, वो है चीफ मिनिस्टर आरोग्य योजना। आप सबको शायद मिला होगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमारा सेंटर में भी बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी है, और बीजेपी हम सभी सबके लिए बने हुए हैं। तो अभी मैं उसी को लेके मैं आप सबसे एक दो चीज मैं कहना चाहूंगा। पन्ना उसको बोलते हैं, हमारे जो इलेक्शन में हमारा जो नामकरण होता है, लीज होते हैं, उसको इलेक्टोरल रोल को हम पन्ना कहते हैं। पन्ना के एक प्रमुख होते हैं। पन्ना प्रमुख के काम है कि हम गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है वो सभी जन को पहुंचा सके, इंफॉर्मेशन दे सके। तो इस हमारा कहना है कि पन्ना जीता तो भूत जीता। याद कीजिएगा, पन्ना जीता तो भूत जीता। अगर पन्ना में हमारा बीजेपी ज्यादा आ गया तो हम बूथ जीत गया। फिर हम बूथ जीता तो इलेक्शन जीता। फिर से बोलिए, बूथ जीता तो बूथ जीता तो ये सही चीज है। तो बूथ जीता तो हम इलेक्शन जीता। तो हम सबका, मैं नहीं बोल रहा हूं, हम सभी सबका दायित्व होता है। जैसे कि हमारा जागरी बस्ती में आज बहुत ही अच्छा है, हम सौभाग्य है कि एनपीपी से हमारे पास में 8 परिवार हमसे जुड़े हैं। आप सभी सबको मैं हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे परिवार में। ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट बीजेपी प्रेसिडेंट मैं आप सबको तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपके जरिए अच्छा कार्य ही होगा, बीजेपी ही जीतेंगे। जब आप जागरू में जीता है तो दूसरा बूथ में भी ठीक उसी स्तर पर हम काम करेंगे। इसलिए फिर से याद कीजिए, पन्ना जीता तो बूथ जीता, बूथ जीता तो हम इलेक्शन जीते। आप दिरची मैदान को चाहते हैं, लेकिन मुख से चाहने से नहीं होगा। आप वोट दे के आपका पन्ना, आपका वोट जीताना पड़ेगा, तब जाके आप दिरची मैदान को आपका प्यार आप सही साबित करेंगे। ये हमारा कहना है। आप बीजेपी ऐसे परिवार है, हम आपको सब गले लगाते हैं। हम देश के लिए सोचते हैं। बीजेपी ऐसा पार्टी है, पहला देश, दूसरा पार्टी, और तीसरा अगर बचता है तो हमारा, और तीसरा तो बचता नहीं है। इसलिए ये आपका पार्टी है, देश का पार्टी है। और मैं कल भी बताया था हमारे कुछ प्रवास के समय में, कुछ जब मैं किसी से भेंट किया तब मैं यही बताया था। आप सब सोचे होंगे हम देश का सेवा कैसे करें, हम देश का सेवा कहाँ करते हैं। नहीं, आप देश का सेवा करते हैं। एक उदाहरण के तौर पे मैं मेरा शब्द को विराम देने से पहले एक चीज बताता हूं। हम सभी सब खेती करने वाले हैं, खेती करते हैं। तो खेती करते समय में क्या करते हैं, खेती किस लिए करते हैं, खाना के लिए है कि नहीं, पेट भरने के लिए हम खेती करते हैं। तो ये भी देश प्रेमी है, क्योंकि आप अगर
खाना नहीं उगाएंगे तो क्या होगा, हमारा बच्चा बदमाश करेंगे, भूख होगा तो चोरी डकैत करेंगे, अगर उसको नहीं मिलता है तो फिर छीन के खाएंगे, तो हमारा समाज बर्बाद होता है। समाज बर्बाद होना हमारा देश बर्बाद होना है। इसलिए आप चावल भी अगर उगाते हैं, आप देश का सेवा कर रहे हैं। देश का सेवा सिर्फ हमारे सीमा पे बैठ के दुश्मन से लड़ने सिर्फ नहीं है, आप यहाँ में बैठ के भी आप देश का सेवा कर सकते हैं। यही हमारा बीजेपी का मूल रूप से हमारा कर्तव्य है। मैं इतने कह के आप सभी सबको फिर और एक बार चिल्लाने के बाद में मेरा शब्द को विराम करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, बीजेपी बीजेपी। धन्यवाद।